बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पेन टूल का यूज़ डिटेल में कि हम पेन टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पेन टूल जैसे आप पेन के साथ अगर पेपर लें और कोई चीज़ को ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो ये बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन पेन से हम या पेंसिल से अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस होती है। लेकिन यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस तो एकदम से तो आपको नहीं होगी, तो उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम इसको देना पड़ेगा। इसके लिए मैं जो आपको रिकमेंड करूँगी वो मैं ये करूँगी कि आप इसके लिए माउस का यूज़ करें। ठीक है, माउस का जितना यूज़ करेंगे कि आपको उतना इजी टू हैंडल लगेगा। माउस पैड यूज़ करते तो उसमें थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। बहरहाल आप पे डिपेंड करता है आप यूज़ करें या ना करें, लेकिन सजेशन यही है कि आप अगर करें तो आपके लिए ये चीज़ बेटर रहेगी। पेन टूल पे अगर मैं आती हूँ, अच्छा तो पेन टूल ये मैंने ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये एक शेप ड्रॉ करना चाहती हूँ। आपने जो ही क्लिक करेंगे क्या करेगा, एक एंकर पॉइंट बनाएगा। वापस यहाँ पे क्लिक किया, ये जो ग्रीन कलर की लाइंस आपको शो हो रही हैं ये गाइड्स शो होती हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे रखा और फिर मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है जी, ये एक शेप ड्रॉ की। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कोई शेप्स ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक करें। बिल्कुल बराबर करने के लिए आपको गाइड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं जो अभी ड्रॉ कर रही हूँ तो आपका ये जो फिल कलर साथ नज़र आ रहा है, आपको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप कभी भी ऐसे फिल कलर रख के काम ना करें। या अब अगर जैसे मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हैं कि बाकी लाइंस क्योंकि मैंने गाइड्स को देखते हुए ड्रॉ किए तो ये बिल्कुल ठीक बनी, लेकिन ये वाली नहीं बनी। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन में जाऊँगी और इसको मैं लेफ्ट एरो के साथ यहाँ पे ले आऊंगी और जहाँ पे ये बराबर होगी आपको गौर से देखे तो नजर आएगी कि लाइन बराबर नहीं है। यहाँ पे देखे बराबर है तो आपको नजर आ जाएगी। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप जब भी पेन टूल को यूज करें डायरेक्ट सिलेक्शन से बाहर निकले, ये साइड पे लाया। अब यही चीज मैंने ड्रॉ करनी है, कुछ भी और ड्रॉ करना है तो आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप सबसे पहले फिल कलर को खत्म करते हैं और स्ट्रोक कम से कम रखें। ये स्ट्रोक मैंने 1 पीटी की रख दी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कोई हार्ट ड्रॉ करना चाहती हूँ, आप एप्पल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसके बराबर लाना चाहती हूँ। ये कि अब यहीं से डायरेक्ट सिलेक्शन में गई, यहीं से इसको थोड़ा राउंड एंड राउंड कर दिया। ठीक है, और फिर इसी को मैं ट्रांसफॉर्म करके रिफ्लेक्ट कर दूंगी अगर मैंने, और मैं कॉपी कर दूंगी और ये बैक पे ले जाके इसको राइट एरो के साथ पीछे लाऊंगी और जहाँ पे ये दोनों सेंटर अलाइन होंगे तो इन दोनों को ग्रुप कर दूंगी जिससे कि मेरी एक शेप बन जाएगी। ठीक है, ये शेप को हमने बनाया कैसे, पेन टूल को यूज करते हुए। आप एक ये शेप नहीं, आप मल्टीपल कोई भी शेप्स बना सकते हैं। जो भी आप बनाना चाहें वो आप पेन टूल को यूज करते हुए बना सकते हैं। हम मोस्टली आपकी जो अपनी क्रिएटिविटी होगी वो हमेशा पेन टूल से ही बाहर आएगी। ठीक है, अच्छा पेन टूल से अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये कोई, अब डिपेंड क्या करता है, फॉर एग्जांपल अगर इस शेप, ये जो शेप मैं बना रही हूँ अभी, इस शेप में मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं कोई फिल कलर दूं, तो उसके लिए फिर डिपेंड ये करता है कि इन शेप्स का आपस में जुड़ना जरूरी है। ठीक है, देखें कैसे, जैसे मैंने यहाँ से शेप को स्टार्ट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे जो ही मैं यहाँ पे ला रही हूँ तो पेन टूल के साथ ये जो गोल सा सर्कल आ रहा है ये चीज डिनोट कर रहा है कि आपकी शेप यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। एक मैंने ये कंप्लीट कर दी और एक पे मैं ये कंप्लीट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब इस शेप को इनकेस अगर आप कहते हैं कि हम फिल कलर दें तो इसको मैंने रेड कलर दिया तो आ गया, इसको भी दूंगी तो इस पे भी आ जाएगा। ठीक है, बट अगर इस पे फिल कलर देंगे तो वो जो फिल कलर आएगा वो इस तरीके से आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने इसको जोड़ा नहीं है। ठीक है, अब हम इस पे और क्या क्या कर सकते हैं, एंकर पॉइंट पे ड्रैग करके आगे जाएंगे तो ऐड एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, यानी कि हम एंकर पॉइंट को किसी पाथ पे ऐड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे जा रही हूँ तो आप देखें कि ये एक एंकर पॉइंट ऐड हुआ है। ठीक है, ये एक एंकर पॉइंट को मैंने ऐड किया है। उसी तरीके से आप यहाँ पे चले तो आप एंकर पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं। ये जो मैंने ऐड किए उन दोनों को वापस से मैं डिलीट कर देती हूँ, इस वाले को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उससे आगे आप चलेंगे तो कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। कन्वर्ट का मतलब ये है, कन्वर्ट से पहले तो मैं कन्वर्ट, ये ऑलरेडी है ही कन्वर्ट, तो पहले मैं इसे ये स्मूथ करूंगी। ठीक है, ये स्मूथ किया, ये मैंने ये 4-5 पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर दूंगी और उन सबको स्मूथ बनाती हूँ, बल्कि पूरे को ही हम सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये हम डायरेक्ट सिलेक्शन में गए, डायरेक्ट सिलेक्शन में जाने के बाद मैंने सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हुए में सब पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर दूंगी, इनको स्मूथ, ये देखिए मैं इनको सिलेक्ट कर रही हूँ, स्मूथ किए जा रही हूँ, सिलेक्ट कर रही हूँ, स्मूथ किए जा रही हूँ। ठीक है, इनको अब अगर मुझे
कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से आके भी कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। जिसको कन्वर्ट करना है उस पर क्लिक करें, वो कन्वर्ट होता जाएगा। ये देखें वापस शेप वैसी ही बनती जा रही है जैसी कि पहले थी। तो यह है पेन टूल का ओवरऑल यूज। इस एक पेन टूल को यूज करते हुए हम लोग मल्टीपल चीजें बनाते, सिर्फ एक इस पेन टूल को यूज करते हुए। ठीक है, आपने कोई भी शेप बनानी है आप इसे इजीली बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आपको एक चीज की जरूरत है और वो है प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ रही हूँ और मैं एक लीफ बनाऊं, ठीक है। ये जो आपको ये दोनों चीजें नजर आ रही हैं, ये आर्क टाइप, ये इसके हैंडल्स हैं, इनको हम हैंडल्स बोलते हैं। वापस से अब अगर मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो आप देखें ये आर्क आ रही है। आपको अगर ये आर्क नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल जी करके वापस इसी पॉइंट पे क्लिक करूंगी। इसी पे क्लिक करने से क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्नर बन जाता है। कॉर्नर का मतलब ये है कि ये कॉर्नर बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये शेप बनाई है मैं, इनिशियली ये शेप बनी, इसको मैं लीफ की शेप देना चाहती हूँ तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे गई, वापस ये हैंडल लिया, मुझे नीचे की तरफ ज्यादा आर्क रखनी है, ये लिया, यहाँ से इसको ड्रैग किया, तो अब ये हमारी परफेक्ट एक लीफ की शेप बन गई है। ठीक है, तो ये पेन टूल को यूज करते हुए ही आप ये सारी चीजें बनाते हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी इसकी, और अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं ये चीज़।